आज इस वीडियो में हम भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। और उत्तर हम लिखेंगे, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन पृथ्वी का परिभ्रमण रोटेशन कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना ये आपका परिक्रमण कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो उत्तर हम लिखेंगे, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे नीचे, ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गय प्रदीप्ति व्रत से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसे आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वर्त या प्रदीप्ति वर्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और हेडिंग डालेंगे हम, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। सबसे पहला है इसमें, कर्म से दिन और रात होते हैं। दूसरा है, सूर्य चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग है, पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है, अतः उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद है, कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक व्रत के बीच जो है मध्यम तापमान रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व्रत के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक व्रत के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता, इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कारण बताइए। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, क्यों? ये कारण बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 अंश का कोण बनाती है, इसलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब वहाँ 6 माह का दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है, ये भी कारण बताना है। तो उत्तर हम लिखेंगे, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 से ही 1/4 दिन में लगाती है, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 1/4 दिन के हिसाब से एक दिन पूरा होने से 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्य पर सही का चिन्ह एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं, कै 21 मार्च को दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, तो ये गलत है। उसके बाद पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, ये सही है। गय है, वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, देखिए ये गलत है, क्योंकि दिन रात जो है दैनिक गति के कारण होते हैं, वार्षिक गति के कारण तो जो है ऋतुएं बदलती हैं। उसके बाद घ है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभों का मिलान कीजिए। देखिए इसमें मिलान करना है, 2 स्तंभ इस प्रकार के दिए गए हैं। तो देखिए उपसौर 3 जनवरी को होता है। बसंत विषु जो ख है ये 21 मार्च को होता है। अपसौर जो है ये 4 जुलाई को होता है और शिशिर विषु होता है 3 सितंबर को। तो यह था हमारा भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।